बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। असद उमर का इस्तीफ़ा। जब पिछले दिनों ARY पर खबर आई थी तो हकीकत टीवी ने आपको बताया था कि असद उमर की खबर निकाली गई है और ये खबर बिल्कुल झूठी नहीं है। असद उमर का इस्तीफ़ा, बदमाशी अपनी खैर मनाए क्योंकि क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। और इतना सख्त अब क्रैकडाउन होगा, अगर असद उमर जैसे शख्स को कुर्बान किया जा सकता है तो क्रैकडाउन के लिए मनी लॉन्डर, टैक्स बचाने वाले, ये जो मार्केट के अंदर डॉलर्स को ऊपर नीचे करने वाला माफिया, कारें, ये जितने भी लोग हैं इनके बुरे दिन शुरू हो गए। अब पूरी तरह बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होगा और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपके इदारे आपको कभी मायूस नहीं करेंगे। उन्होंने बड़ा इंतजार किया, अब अपनी खैर मनाएं। आपको याद होगा, आपको हकीकत टीवी ने कह दिया था कि असद उमर का फैसला हो चुका है और ये होना है और ये बिल्कुल राइट डिसीजन है। देखिए, लोग शायद परेशान हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। असद उमर का जाना बेहतरी की तरफ एक कदम है। वो क्यों कदम है? देखिए, पाकिस्तान के अंदर हालिया जो डॉलर महंगा हुआ है उसमें क्या सूरत हाल पेश आई है? उसमें सूरत हाल ये पेश आई है कि आपके इदारों ने 120 मनी एक्सचेंज कंपनियां जो कि पाकिस्तान के अंदर 6 ग्रुप्स के साथ मिलकर डॉलर महंगा करने के अंदर शामिल थी, उनमें 3 नवाज शरीफ, जरदारी और एक मीडिया। ये आप कभी गौर कीजिएगा, पिछले 2-3-4 महीने पहले अचानक एक वेव उठी थी कि मीडिया जा रहा है, मीडिया की तबाही हो रही है, मीडिया बिल्कुल बर्बाद हो गया, ये रो रहे थे। अचानक ये खामोशी कैसे छा गई? ये जो डॉलर महंगा हुआ है इसका पैसा कहीं तो गया है ना, ये पैसा मीडिया की तनख्वाहों में गया है, इसीलिए ये ग्रुप था। अब जब ये सारी तफसील इदारों ने इमरान खान को पेश किया कि सर ये लोग हैं, उस पर असद उमर साहब ये बात कहते हैं कि जी नहीं, वो तो डॉलर ट्रेड एंड बैलेंस का डेफिसिट था, कभी कुछ था, वो मेंटेन करना था। ऐसी सूरत हाल बिल्कुल भी नहीं है। असद उमर का जाना आज माफिया के लिए बुरा दिन है। अब सवाल ये पैदा होता है, असद उमर ने तो कभी किसी माफिया से उसका ताल्लुक भी नहीं रहा, उन्होंने तो कभी 1 रुपए की करप्शन भी नहीं की, तो सवाल क्या होने जा रहा है? अब यहाँ शुरू होती है असल कहानी। देखिए, असद उमर शरीफ सा बंदा है, उसने जो काम मेंटेन सिंपल थोड़ा सा करना था वो नहीं हो पाया उससे। अब माफिया, जो डॉलर खोर माफिया, जो कब्जे, जो हर सूरत पाकिस्तान में बाहर हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग, इस पर बहुत बड़ा क्रैकडाउन शुरू होने वाला है और असद उमर आपको सिर्फ फ्रंट पर उसकी एक झलक नजर आएगी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ा मसला क्या है इस वक्त? हम हैं हालत जंग के अंदर। फौज ने हथियार खरीदने हैं, आपकी फौज को जरूरत है, आपकी ISI को जरूरत है, आपके इदारों को जरूरत है, सबको जरूरत है। आप इस बात को समझते हैं, जब हमारी फौज ने जहाज और सब खरीदना है तो हमने परचेजिंग किस में करनी है? हमने परचेजिंग करनी है डॉलर्स के अंदर। अगर डॉलर ही महंगा है तो इसका मतलब है कि वो चीज जो हमें पहले 110-12 रुपए डॉलर के हिसाब से पड़ती थी, आज हम 145 की पड़ी है। तो महंगाई तो बढ़ रही है, तो इसके लिए फौज को अब ज्यादा चाहिए। बजाय आप फौज का बजट ज्यादा करने के, उनको जरूरत है, हथियारों की जरूरत है, हमें स्पाई गैजेट्स की जरूरत है। आपके जितने गुमनाम हीरोज हैं, आप दुनिया में चले जाएं, एक अमरीकी फौजी जानते हैं 1-1 करोड़ रुपए का पड़ता है उन्हें। क्या हमारे गुमनाम हीरोज कभी करते हैं? हमारे गुमनाम हीरोज ना तो पैसा ज्यादा लेते हैं, ना चीजें लेते हैं, लेकिन मुल्क के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अब हालत जंग में हम आ चुके हैं। असद उमर ने जो अपना काम करना था वो शायद डिफरेंट तरीके से कह रहे थे। वो ये चाह रहे थे कि मैं पॉलिसीज को डिफरेंट तरीके से लेके आऊं, लेकिन जनाब इस बात को अच्छी तरह समझे, ये बदमाशिया, ये माफिया का दौर है। ये मामला इस तरह नहीं चलने जा रहा था। असद उमर को बताया गया कि सर आपसे ये काम नहीं हो रहा, नाउ यू हैव टू गो। और बिल्कुल अच्छा काम किया इमरान खान ने, अप्रिशिएट, वेल डन इमरान खान, आपने बिल्कुल बात सुनी इदारों की, आपको यही काम करना चाहिए था। देखिए, पाकिस्तान की फौज को इस टाइम मुल्क को स्टेबलाइज करने की जरूरत है। आपने जस्टिस खोसा की बात सुनी? जस्टिस खोसा क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा कि मैं जब इकोनॉमी की हालत देखता हूं तो मुझे तकलीफ होती है। क्या असद उमर जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो इसमें इसाक डार, नवाज शरीफ और ये सारे लोग हैं, लेकिन हमें अब अगले लेवल पर जाना पड़ेगा और हमें तेजी से काम करना है। यानी अब हमें ये नहीं है कि हमें चीजें ये करनी है, किसी से बातचीत करनी है, अब गले से पकड़ने के दिन आ गए हैं। इसीलिए असद उमर को अब रिजाइन करना था ताकि एग्रेसिव पॉलिसी है। खास तौर पर वो जो माफिया पाकिस्तान का खून निचोड़ने के लिए हर वक्त तैयार बैठा हुआ है,
उसको अब शिकंजा टाइट होने जाए। अब सबसे बड़ी अहम तरीन बात यह है कि इसको समझिएगा कि पाकिस्तान के अंदर ये जो पैसा जा रहा है, खास तौर पर हुंडी के हवाले से जो टीटी जा रही है, जो छोटा ताजिर काम करता है वो पैसा देता है, इनकी बारी आ चुकी है, क्योंकि अब डॉलर को नीचे लाने के लिए मुशावरत होगी। और दूसरी तरफ एक अहम तरीन बात समझ लीजिएगा, जब भी पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबलाइज होने की बात होती है, दूसरी तरफ से CIA के लोग और दूसरे जितने भी लोग हैं जो पाकिस्तान की फौज और ISI के खिलाफ काम करते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में डॉलर 180-90 रुपए पर चला जाए। अगर असद उमर यहां तक रहते तो डॉलर 180-90 तक शायद चला जाता। ये असद उमर की आप बात छोड़ दीजिए, वो कह रहे हैं कि अभी तक हम 143-40 इस पर स्टेबलाइज कर लेंगे। ऐसी कोई भी बात नहीं है। असद उमर साहब को चीजों की समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर आपने आम लोगों की तरह डील नहीं करना। अगर एक शख्स चोरी कर रहा है तो आप उसको प्यार से जाकर समझाएंगे कि नहीं यार ये कर लो। आप मीडिया को गौर कीजिएगा, अचानक मीडिया की तनख्वाहें कहां से आना शुरू हो गई। सो ये बात बिल्कुल तय हो चुकी है कि अब अच्छा खासा क्रैकडाउन होने का टाइम आ गया। अब इमरान खान ने फैसला क्या करना है। इमरान खान के लिए टाइम है बहुत ज्यादा कम। इमरान खान को फैसला ये करना है कि मुल्क में स्टेट ऑफ इमरजेंसी की सूरत हाल है, उन्हें क्या करना है। स्टेक होल्डर्स के साथ बैठे, पाकिस्तान के जजेस के साथ बैठे, पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ बैठे, ISI चीफ के साथ, एयर चीफ के साथ बैठे और चीजें फाइनलाइज करें। असद उमर का जाना एक अच्छी चीज है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अब क्रैकडाउन शुरू होने के लिए ये एक पहली खबर थी कि आपने माफिया पर हाथ डालना है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब इस तरह चलना बहुत ही नामुमकिन हो गया। और असद उमर का जाना बिल्कुल राइट और करेक्ट फैसला था जो इमरान खान ने इदारों की मुशावरत से किया और बिल्कुल राइट डिसीजन था। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।